नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पूर्व जन्म साप 11th। और हमने कहा है कि हम सभी पाठों को आपके पास रखेंगे, सभी श्लोकों को रखेंगे, क्योंकि इन सापों के ऊपर वर्तमान समय में इतनी भ्रांतियां फैला दी गई है कि आपके लिए समझना मुश्किल है कि कौन सच है और कौन झूठ है। लोग बोलते हैं पितृदोष है, सूर्य के साथ राहु है। अभी पीछे आपको 2-3 पाठ आ ही गया होगा पितृदोष के ऊपर, वहाँ सूर्य के साथ राहु की चर्चा ही नहीं है। मातृदोष है, चंद्रमा के साथ राहु है, आगे देखेंगे। लेकिन ये जो मातृदोष पितृदोष है, ऐसे प्रयोग नहीं है। पितृसाप, मातृसाप और ये पूर्वजन्म साप बताया गया है। और वो जब आपको बताएंगे तो इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में माता पिता को कष्ट पहुंचाया होगा, पत्नी को कष्ट पहुंचाया होगा, ऐसा बोलेंगे। लेकिन जो कॉम्बिनेशन बताते हैं वो 100% गलत। ऐसा होता नहीं कि चलो 50% सही हो तो मान लेते। तो इसलिए हम आप लोगों के पास ये पाठ में से एक भी श्लोक हम पीछे नहीं रखेंगे, ताकि आपके समझ में ना आए। और हम चाहते सिर्फ इतना है कि आप लोग जाने, ज्योतिष जाने। और वर्तमान समय में हम लोग क्या हो गए हैं, हमारे गुरु जी हैं उन्हीं को जानते हैं, ज्योतिष को जानना ही नहीं चाहते। चलिए, कहते हैं पितृ स्थान धीपे। अब यहाँ ना हम हमेशा एक शब्द हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम सीताराम झा की पुस्तक को ही पढ़ते हैं, होरा पराशर, बृहत होरा पराशर। और वहां भी पितृ स्थान धीपे जैसे आता है तो वहां लिख दिया गया दशमेश। और हम ये भी जानते हैं कि नवम से जब पिता की बात करते हैं तो फिर दशमेश क्यों लिखा। ठीक है, अर्थों को समझने के लिए वहां दशमेश लिखा गया। मैं अपनी बात बता देता हूं कि मैं इस पे काम कर रहा हूं और हमको अधिकांश रिजल्ट यदि हम नवमेश बोलते हैं तब मिल जाता है, दशमेश बोलने पर नहीं मिलता। लेकिन अभी ये रिजल्ट हम जब तक 50-50 तक चल रहा है तब तक हम आपको स्वतंत्र करेंगे, लेकिन हम नवम से ही बताएंगे, हम दशम से नहीं बताएंगे पिता स्थान, क्योंकि रिजल्ट अब हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए हमको अपना विश्वास होता जा रहा है कि हम दशम नहीं नवम से ही बात करेंगे। और जब बताएंगे ना तो उस व्याख्या से आपको लगेगा कि नवम से ही बात करना चाहिए, दशम से नहीं। तो कहते हैं पितृ स्थान धीपे दुस्थे कारके पाप राशिगे। कि अब कहता है कि नवमेश, यहाँ पुस्तक में दशमेश लिखा है, आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा। पितृ स्थान को धीपे का मतलब दशमेश लिखा है, लेकिन हम इसको नवमेश बता रहे हैं और हम इसी को विशेष मानते हैं। और हम नित्य प्रति कुछ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जब पूरा हो जाएगा तो दावे के साथ आपको बोलने लगेंगे। बाकी आप जिनको दशमेश मान करके चलना है वो दशमेश मान करके चलेंगे, लेकिन हम नवमेश मानते हैं। तब पितृ स्थान धीपे कहाँ पहुँच रहा है, दुस्थे। और दुख स्थान को दुस्थे भी बोलते हैं। तो वो पहुँच रहा है 6ठे में, 8वें में और 12वें में। तो नवम का स्वामी 6ठे में, 8वें में, 12वें में। तब क्या कहता है कि ये नवम का स्वामी यहां पहुंच जाए और कहता है कारके पाप राशिगे। कारक कौन, गुरु। गुरु कहां पहुंच जाए, पाप राशिगे, अर्थात किसी भी अशुभ ग्रह की राशि को पाप राशिगे कहते हैं। जैसे मेष वृश्चिक राशि को अशुभ राशि, मकर कुंभ राशि को अशुभ राशि। और जब विस्तार में जाएंगे तो मिथुन भी आ जाता है और सिंह भी आ जाता है, कर्क और कन्या बाहर हो जाता है। इस पे हम आगे चर्चा कर देंगे आपको। तो कारक गुरु कहाँ चला जाए, पाप राशि अर्थात अशुभ ग्रह की राशि में।
सपापो पुत्र लग्ने सो। अब सपापो मतलब लग्ने सो, इस स्थान में और इस स्थान में। पुत्र, पुत्र स्थान ये हो गया, लग्न, लग्न ये हो गया। और ये पुत्र स्थान और लग्न दोनों जगह यदि अशुभ ग्रह स्थित हो जाए तब क्या कहेंगे? पितृशापात सुतच्छय, पितृशाप के कारण संतान की हानि होगी। तो समझना भी सरल है, कॉम्बिनेशन कितना गलत बताया जा रहा है। देखिए, नवमेश उतर के चला आया अष्टम में, छठे में, 12वें में, ये भाग्य से ना। अब आ जाइए, अब क्या कहता है कि कारक जो है, अब यहां आप दो चीज ले सकते हैं, यहां भी थोड़ा सा भ्रम है। अब व्याख्या में हम जो बता रहे हैं वो हमारी व्याख्या है, ये मानिएगा। यहां भ्रम क्या है कि जब ये नवमेश या दशमेश की बात कर रहा है, पिता स्थान के स्वामी की बात कर रहा है, अब कारक दशमेश का किसको मानेंगे बताइए? अगर दशम के कारक किसको मान लें? बुध को मान लें? या फिर ये पुत्र के कारक के विषय में बोल रहा है? ऐसा नहीं बोल रहा। यहाँ ये चर्चा ही अभी कर रहा है पृथ्वी स्थान धीपे दुस्थे और कारके पाप राशि के, अर्थात इस स्थान के कारक की बात कर रहा है। और संतान देने वाला गुरु है, इसलिए गुरु लिया। लेकिन यदि पितृदोष लगा और यहाँ पिता की बात हो रही है तो इस स्थान के लिए चर कारक के रूप में सूर्य को ले सकते हैं। अब ये सब चीज आपको विशेष रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि ऐसा हम बोल देते हैं, आप बोल देते होंगे, हम नहीं बोल सकते। हम जितना समझ पाते हैं उतना ही बोलते हैं, और जितनी व्याख्या समझ पाते हैं उतनी आपको बता देते हैं। तो हम सूर्य को लें यहाँ, और सूर्य यदि पाप राशि में है तो अपने राशि में गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद यदि वो किसी भी अशुभ ग्रह की राशि में है तो ऐसा माना जा सकता है। तो क्या मेष राशि में भी मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। तो ये सारा चीज आपको मिलाना है। और फिर क्या कहता है? सपापो पुत्र लग्ने सो, लगन में भी अशुभ ग्रह, पंचम में भी अशुभ ग्रह, कैसे होगा संतान? अब आप खुद ही निर्णय लेंगे। और ये पितृशापात सुतच्छय, यही हर बार लिखता है कि यहाँ पितृशाप के कारण, आप अपने भाषा में समझें तो पितृदोष के कारण संतान नहीं होता है, संतान की हानि होती है। अब आपको कौन सा पितृदोष पढ़ना है ये समझिएगा। अब अगला श्लोक ले लेते हैं। कहते हैं लग्न पंचम भावस्था, अर्थात लग्न में या पंचम स्थान में या दोनों स्थान में कौन स्थित हो? भानु भौम शनश्चरा, भानु सूर्य को, भौम मंगल को और शनैश्चर शनि को। कि लग्न पंचम स्थान में यदि मंगल हो, सूर्य हो और शनि हो, ऐसे में कहेंगे सर लग्नेशी मंगल हो जाए, मेष लग्न की पत्रिका हो तो भूल जाइए, दोष नहीं लगेगा, आगे बढ़ जाइए। लग्न में ही सूर्य हो तब नहीं लगेगा। अब अन्य लग्नों को साधते रहिए। लग्ने शनि ही हो या शनि पंचमेशी हो और वहीं बैठा हो तब नहीं लगेगा। लेकिन यदि ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, और यदि लग्न पंचम भाव में कौन कौन हो? सूर्य, भानु, भानु जिसको सूर्य कहते हैं, भौम मंगल और शनि हो, उसके बाद कहता है रंध्रे रिफे राहु जीवो। रंध्रे कहते हैं अष्टम स्थान को और रिफे कहते हैं द्वादश व्यय स्थान को। और 8वें और 12वें भाव में कौन हो? पहली बार राहु का प्रयोग हुआ यहाँ, ये देख लीजिए। अभी तक मैंने 4-5 जो भी पढ़ाए होंगे पितृदोष के, सर्प दोष में राहु आया, पितृदोष में राहु पहली बार आया है, और वो भी सूर्य के साथ नहीं आया, ये यहाँ गुरु के साथ आ रहा है। और कहाँ आ रहा है? 8वें में या 12वें में, या 12वें में गुरु हो, 8वें में राहु हो, ये भी हो सकता है।
या साथ में भी हो, तब कहता है पितृशापात् सुतच्छया। तो अब तो यहाँ गुरु के साथ राहु हो गया तो छोड़ देंगे, देखना ही छोड़ देंगे, कहेंगे ये तो गुरु चांडाल हो गया, पितृशाप नहीं। उसको समझ में नहीं आना पितृशाप कैसे होता। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि समझते क्या है, राहु सूर्य के साथ है, ये सभी पत्रिकाओं में दिख जाता है। नंगी आंखों से देख करके यदि पूर्व जन्म का साप बताया जाता, पिछले जन्मों का दोष इतने आसानी से समझ में आता कि सूर्य के साथ राहु हो गया तो हम बोल दें, चंद्रमा के साथ राहु हो गया तो हम बोल दें, ये नहीं होता है। और जो होता है वो आपके पास है। तो यहाँ लग्न पंचम में भानु, भौम, शनि, ये तीनों प्रथम श्रेणी के अशुभ ग्रह। राहु केतु तो बिना शरीर वाले भी ग्रह हैं और छाया ग्रह कहते हैं, वो भी अशुभ। लेकिन ये तीनों अशुभ ग्रह यदि पंचम में हो जाए, लग्न में हो जाए, तब आप समझ ही रहे हैं कि कैसे आपको परेशानी होगी। आप कहेंगे हमेशा लग्न की बात हो रही है, लग्न की बात हर पाठ में होगी। क्यों? जातक को संतान चाहिए, इसीलिए बिना लग्न के हम कैसे कहेंगे कि इसको संतान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस स्थान में भी अशुभ ग्रह हो, इस स्थान में भी अशुभ ग्रह हो, ये दो हो गया। अब राहु और गुरु कहाँ हो? इस स्थान में हो और इस स्थान में हो। तो ऐसे में पितृशापात् सुतच्छया, पितृशाप के कारण संतान नहीं होगा या संतान की हानि होगी। सरल है समझना। और बात क्या है कि आप यदि आप इसको भूल जाते हैं, और हमने जैसे बेसिक बताया हुआ है, ठीक है साप याद नहीं रहेगा, लेकिन आप इतना जरूर बोल जाएंगे कि इसको संतान में परेशानी होगी, क्योंकि ये तीन के तीन अशुभ ग्रह हैं लगन और पंचम को पीड़ित करने के लिए। कारक गुरु है। यहाँ पे क्यों नहीं जीव का चर्चा कर दिया गया? विश्लेषण में आपको समझना होगा। आप जब इतना पढ़ते हैं तो आप भी ध्यान से समझिए कि क्या नवमेष की बात हो रही तो सूर्य को कारक माना जा सकता है, पितृशाप की बात हो रही तो सूर्य को कारक माना जा सकता है। तो ये हम भी आप भी बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ पढ़ते हैं, आप भी समझिए। हम सूर्य को लेते हैं, ये हम बता देते हैं। यहाँ तो गुरु अस्पष्ट है, तो हमको तो जगह ही नहीं दिया कि हम कुछ सोच सकें। तो रंधे और रिफ्फे मतलब अष्टम में और द्वादश में गुरु राहु हो, लग्न पंचम में अशुभ ग्रह हो, तब ये पितृशाप बनता है और इसी के कारण आपको संतान की हानि होती है, संतान नहीं होता है। अब पितृशाप पढ़ा रहे हैं, फिर भी सूर्य को लिया है, क्यों? वो सेपरेटिव इफेक्ट देने वाला ग्रह है ना। वृष राशि की पत्रिका है, मान लीजिए ये पत्रिका है वृष, अब यहां यदि सूर्य आ गया तब ये सूर्य का है अच्छा इसके लिए। यहां मंगल और शनि आ गया तब ये मंगल शनि ये नवमें से ये नहीं मानना। अगर ये तुला की पत्रिका होती और शनि यहाँ होता तब मान लेते, तब तो आधा निकल गया। एक भी रूल टूटे तो ये सांप के इसमें नहीं लेना है हमको। फिर नॉर्मल रूल लगाइए कि संतान में कोई और परेशानी है तो ठीक करें, आप उसको देखें। लेकिन एक भी जो चीज जो कॉम्बिनेशन बताया गया उसमें से एक भी नहीं होता, एक एक श्लोक में बताया गया, अर्थात इसको अलग से देखें, इसको अलग से देखें। आप ये नहीं सोचेगा कि हम जितना पढ़ा रहे हैं सबको नहीं, अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग पत्रिकाओं में यदि दिखेगा तब आपको ये समझना है, और बहुत आसानी से दिखेगा। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें। एक पाठ और पितृशाप पे, और उसके बाद फिर पितृशाप से कैसे उपाय किया जाए, उससे बचा कैसे जाए, इसके विषय में भी जो हमारे शास्त्रों में वही बता देंगे। बाजार में क्या है वो आप जानते हैं। कोई परेशानी हो कॉल कर सकते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।